नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा से बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। तो क्या है पूरी अपडेट जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए देखते हैं 11 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, रक्षाबंधन पर 51,000 महिलाओं को सीएम देंगे 1,111 का शगुन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। तो प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायकों को शगुन दिया जाएगा। शगुन की 1,111 रुपये की राशि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दी जाएगी। सरकार की ओर से इसे लेकर महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शगुन की यह राशि जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के जरिए दी जाएगी। हरियाणा में कुल 51,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक हैं। सीएम नायब सैनी ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को रक्षाबंधन पर शगुन भेजने की घोषणा ऐसे समय पर की है जब सभी वर्कर हरियाणा भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों में हर वर्ष सितंबर में महंगाई भत्ता देने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 का भत्ता जल्दी लागू करवाया जाए। हेल्परों के प्रमोशन को 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए। हेल्परों के लिए गर्मी सर्दी की छुट्टियां लागू की जाएं। सुरक्षा भी प्रदान की जाए। खाली पड़े पदों पर हेल्पर व वर्करों की भर्ती की जाए। मेन्यू के हिसाब से हर महीने राशन भेजा जाए व ईंधन का बकाया दिया जाए। रुका हुआ वेतन, भवनों का किराया, नेट पैक, स्टेशनरी आदि आंगनबाड़ी सेंटरों में डेली नीड की वस्तुएं दी जाएं। रिटायरमेंट पर 5 लाख की राशि दी जाए। पेंशन की भी मांग आंगनबाड़ी वर्कर कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी की गारंटी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 8 अगस्त को हरियाणा मंत्रिमंडल के पास अध्यादेश पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस विधेयक लागू हो गया है। तो अधिसूचना के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने तक उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी रहेगी, मतलब उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी इसके पात्र होंगे। इन कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के बेसिक वेतन के समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही शर्तों के अनुसार सालाना वेतन वृद्धि दी जाएगी और मैटरनिटी लाभ मिलेंगे। परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों का वेतन 50,000 से ज़्यादा है वे पात्र नहीं होंगे। 15 अगस्त 2024 तक कच्ची नौकरी में 5 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों मानदेय के अतिरिक्त 5% मिलेगा। 10 साल वालों को 10% और 15 साल वाले को 15% मिलेगा। तो ये देख सकते हैं प्रदेश भर के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत। 58 साल तक नौकरी की गारंटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बचे हुए कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सीईओ, सभी मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों, सभी उपमंडल अधिकारियों, सभी यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल खोलने बारे और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पोर्ट करने के लिए कहा है। अब मौजूदा मैन पावर की पोर्टिंग के लिए विभागों, बोर्डों और निगमों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले पर सरकार फिर से विचार किया गया है और केवल उन कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर को पोर्ट करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है, जो मैन पावर 31/3/2022 को या उससे पहले से इंगेज थी और जिनकी सेवाएं संस्थान को अभी भी आवश्यक हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पोर्टल विंडो केवल उन विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के लिए खोली जाएगी जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर कर्मचारियों को पोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त कर ली है और निर्धारित पात्रताएं शर्तें पूरी करती हों। तो ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की मंजूरी HKRN पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और फिर HKRN संबंधित विभाग के लिए पोर्टल खोलेगा। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने बचे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के आदेश दिए हैं। तो पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। 30 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल।
तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं अब शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी मुफ्त बस में पास मिलेगा। नायब सिंह सैनी सरकार हर रोज़ प्रदेशवासियों के लिए कोई ना कोई फैसला कर रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 7 छात्रों को मुफ्त बस पास मिलेगा। इसके द्वारा भी अब 150 किलोमीटर, इसका दायरा भी अब 150 किलोमीटर तक कर दिया है। 6 महीने का हर बार का एक बार पास बनेगा। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। ग्रुप 56 और 57 वर्ग की लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त को सुबह और शाम के सत्र में लिखित परीक्षा होगी। वहीं पुलिस सिपाही की परीक्षा भी 20 अगस्त को संभावित है। तो अभी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन संभावित 20 अगस्त को पुलिस सिपाही की परीक्षा होगी रिटर्न। इसको लेकर अभी तक आयोग ने तैयारी तो कर ली है, लेकिन नोटिस जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए सुविधा रहेगी। लिखित परीक्षाएं 6 जिलों में कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत में होंगी। इन परीक्षा केंद्रों पर करीब 45,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग के सचिव ने 6 जिलों के डीसी को पत्र लिखकर जानकारी दी है। पत्र में डीसी से अपील की गई है कि संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी इन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के लिए एजेंसी उपलब्ध कराएं। 16 अगस्त को बैठक होगी। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि सभी 6 जिलों के पुलिस व प्रशासन से नोडल अधिकारियों की बैठक 16 अगस्त को पंचकुला में होगी। दोपहर 1 बजे परीक्षा केंद्रों के लिए नामित जिलों के अधिकारियों की बैठक जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग होगी और बायोमेट्रिक से उनका प्रवेश होगा। साथ में इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो हरियाणा रोडवेज की मुफ्त बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा रहेगी अभ्यर्थियों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी अध्यादेश को कोर्ट में नहीं दे सकेंगे चुनौती। तो आप ये देख सकते हैं, हरियाणा संविदा कर्मचारियों अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा। नए अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति अपराधीकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पात्र संविदा कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यरत रहेंगे। तो वहीं गौशालाओं का टैक्स 100% माफ़, गौशालाओं का 100% टैक्स माफ़ कर दिया गया है। यदि गौशाला के किसी हिस्से का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वाणिज्यिक दर से लिया जाएगा। किसानों का अभियाना माफ़ी की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके अनुसार किसानों को 133.55 करोड़ रुपया अभियाना माफ़ किए हैं। अभियान 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो टूटी उम्मीदें, बुरी खबर सामने आ रही है। विनेश को नहीं मिलेगा पदक, अपील खारिज। तो ये आप देख सकते हैं, खेल पंचायत ने विनेश फोगाट की संयुक्त रूप से रजत पदक दिए जाने की अपील बुधवार को खारिज कर दी। खेल पंचायत के अपील खारिज कर देने के फैसले पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने निराशा जताई। वह विनेश के पक्ष में खड़ी हैं और इस मामले में आगे के कानूनी विकल्पों की तलाश रही हैं। अब पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 ही पदक रहेंगे, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। विनेश पेरिस ओलंपिक में 3 मुकाबले जीतने के बाद फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन दूसरे दिन उनका वजन 50 किलोग्राम भार वर्ग के निर्धारित वजन से 100 ग्राम अधिक पाया गया। इस कारण उन्हें फाइनल से वंचित कर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है। विनेश को नहीं मिलेगा पदक, अपील खारिज। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। मेधावी योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लेने वाले अनुसूचित जाति के 623 छात्रों के खाते में 1,11,000 रुपये डाल दिए हैं। शेष 43 छात्रों का बैंक डाटा सत्यापित होते ही राशि जारी कर दी जाएगी। सिरसा में सर्वाधिक 89, हिसार में 83 और जींद में 69 छात्रों को योजना का लाभ मिला है। तो उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के प्रदेश सरकार ने मेधावी योजना शुरू की। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 700 मेधावी छात्र योजना के पात्र बने हैं। 623 छात्रों का बैंक डाटा सत्यापित हुआ है, जिनके खातों में रुपए डाल दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मेधावी एससी छात्रों के खातों में डाले 1,11,000 रुपये, 90% से अधिक 12वीं कक्षा में अंक लेने वाले। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, पहले दिन कोई नामांकन नहीं, 21 तक होंगे नामांकन। भाजपा से किरण का दावा मजबूत। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 1 सदस्य के निर्वाचन के लिए उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है और न ही किसी दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। नामांकन की तारीख 21 अगस्त तय की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से इस समय की। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो हरियाणा की सभी घोषणा, योजना, आदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बड़ी अपडेट थी सुबह की।
पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।